दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे वजह कंपनी का बड़ा फैसला। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एनएचपीसी लिमिटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसकी शेयर की प्राइस बहुत नीचे है। यहाँ से आप देखें तो इसका एनपीए भी काफी कम है, स्मॉल और पॉजिटिव है, फिर भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम एटेनो लिमिटेड यानी जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे दीपेंद्र गोयल ने फाउंडर ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या अब आने वाले समय ज़ोमैटो बेहतर करेगा? क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आया है, क्या है आगे की रणनीति? साथ में यहाँ पे अगर हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम फोर्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें 75.81 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.34% की अच्छी तेजी देखने को मिली। वैसे बाजार में 1000 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बावजूद भी 2.5% की तेजी काफी मायने रखती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 71 का है और हाई 92 का है। फिलहाल स्टॉक आपको देख सकते हो कि निचले लेवल पे है, अपना 52 वीक के निचले लेवल पे, लेकिन एक अच्छी खासी यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिली। स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप कंपनी का 76.09 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, 24.07 का है और 2.52% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी के बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी 2709 करोड़ रुपीज़ का उरी स्टेज 2 के लिए और दुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो कंपनी खर्च कर रही है और आने वाले समय मार्च 1 2026 से देखें तो यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो कंपनी लगातार आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो जल संधि है उसको इंडिया ने खारिज किया। उसके बाद में देखें तो तेजी से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। एनएचपीसी को आने वाले समय इसका फायदा डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे अगर रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी रेटिंग एनएचपीसी की आप देखें तो यहाँ पे इंडिया रेटिंग की तरफ से ट्रिपल ए की रेटिंग दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी है। इकरा की तरफ से भी ट्रिपल ए की रेटिंग है और स्टेबल आउटलुक दिया हुआ है। और यहाँ पे दूसरी जितनी भी रेटिंग एजेंसी है काफ़ी अच्छी रेटिंग दे, यानी कंपनी रेटिंग सेफ्टी मतलब कि यहाँ पे जो जो भी इनका डेट है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है। तो क्लियर है कि गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें आप देखें तो कंपनी की सरकार की होल्डिंग 67.4% की है। तो मजबूत कंपनी है और अब रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट भी कंपनी तेजी से करिए, सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू किए, हाइड्रो प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी आगे है। तो एक अच्छी संभावना दिख रही है, स्टॉक काफ़ी नीचे आने बस में ये बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया। 66 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया जनवरी में, 33 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। यानी जितने यहाँ पे बिकवाली करके निकले उसके डबल ने यहाँ पे खरीदारी की है। ऐसे में इशारा है कि आने वाले समय अब यहाँ से एनएचपीसी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे एयरटेल लिमिटेड यानी जोमेटो की बात करें 254 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.07% की भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफी दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो 52 वीक का लो है वो 209 का है और हाई 368 के आसपास है। इस समय स्टॉक आप देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास है और देखिए 266 रुपये का हाई बना के 251 के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने सीईओ का पद छोड़ा। उसके बाद में 1 महीने के बाद इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने एक रोबोटिक कंपनी को खरीद लिया है। तो ये देख सकते हो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के वाइस चेयरमैन दीपेंद्र गोयल ने एक कंपनी खरीदी है। जोमेटो के फाउंडर के एविएशन स्टार्टअप एलएटी एरोस्पेस ने गुरुग्राम के शुरुआती स्टेज के एक डिफेंस रोबोटिक स्टार्टअप सारंग शक्ति को खरीद लिया है। यह डेवलपमेंट दीपेंद्र गोयल के इंटरनल के सीईओ के इस्तीफे के बाद 1 महीने बाद लिया है। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने 21 जनवरी को एयरटेल के सीईओ के पद से यहाँ पे इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पे देखो कि सारंग शक्ति को खरीदने के बाद गोयल ने एक पोस्ट में कहा कि भारत में सिविल एविएशन और डिफेंस सेक्टर को अक्सर अलग माना जाता है, लेकिन कोर लेवल पर टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमी और परसेप्शन, सेंसिंग, नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम शेयर किए जाते हैं और इसीलिए हमने एक बड़ा कदम उठाया। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये भारत से नेक्स्ट जनरेशन सिविल एविएशन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के हमारे लॉन्ग टर्म मिशन के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी बनाने की दिशा में हमारा पहला कदम है। तो एक बड़ा फैसला किया है।
वैसे कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। दिसंबर 2024 में देखें तो 5657 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार दिसंबर 2025 में सीधा 16,663 करोड़ तक पहुंचा है। दुगुना से ज़्यादा नहीं बल्कि 3 गुना तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट भी अभी अच्छा खासा बढ़ा। दिसंबर 2024 में 59 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब देखो कि 102 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी लगभग प्रॉफिट भी डबल हुआ है। तो कंपनी अब धीरे-धीरे पटरी पे आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ से ज़ोमैटो बेहतर करेगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कंपनी लॉस में थी। 2023 में कंपनी को 971 करोड़ का लॉस था, जो कंपनी अब 527 के प्रॉफिट में आ गई है। तो वाक़ई में कंपनी ने बेहतर किया है। जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, करीब 257 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री किया है, 88 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। तो खरीदारी करने वाले म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं और ये इशारा है कि ज़ोमैटो यहाँ से बेहतर कर सकता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, जिससे थोड़ी-सी एक निवेशकों के बीच में चिंता बनी है। बाजार में भी भारी गिरावट थी, उसका भी असर देखने को मिला। अब यहाँ पे हम इरडा की बात, तो 126 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.81% की गिरावट देखने को मिली। अभी अब इरडा की बात करें, 121 इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई इसका 186 का है। तो देख सकते हो 35-40 रुपए का जो इरडा का जो शेयर था, उसने बहुत बेहतर किया, अच्छी खासी दौड़ लगाई। अब यहाँ पे काफ़ी समय से दबाव में, लेकिन कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। इसकी रेटिंग अच्छी है। आप देखिए इरडा की रेटिंग जो देखें तो ट्रिपल बी की रेटिंग दी हुई है, लॉन्ग टर्म रेटिंग। और एस&पी ग्लोबल की तरफ से देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग थी अक्टूबर 2025 में, जिसको अपग्रेड किया गया है। तो रेटिंग बढ़ चुकी है 2026 में। और यहाँ पे देख सकते हो कि इकरा की तरफ से इसको ट्रिपल ए की रेटिंग दी है और आउटलुक स्टेबल रखा गया है। तो रेटिंग एजेंसियाँ बहुत अच्छी रेटिंग दे रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली आने वाले समय बढ़ेगी। यहाँ पे जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी करी। 41 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। आप क्लियर देख सकते हो कि सिर्फ 14 म्यूचुअल फंड निकल रहे हैं, लेकिन 41 म्यूचुअल फंड एंट्री कर रहे हैं। इससे बात समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। देख सकते हो कि कंपनी का 2015 में यहाँ पे 1118 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए 2025 में 6743 करोड़ तक आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में -267 करोड़ था, नेगेटिव था, जो 25 में 2103 करोड़ तक पहुंच गया है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो 271 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 15 में, अब 25 तक ये 1698 करोड़ तक पहुंच गया। नहीं, कंपनी का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज उसमें इरडा फिर बेहतर करे। अब यहाँ पे हम फोर्स इंडिया लिमिटेड की बात को 1747 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 2.51% की गिरावट देखने को। तो यहाँ पे ब्रांडेड घड़ी बनाने वाली एक लग्जरी सेगमेंट वाली घड़ी की कंपनी है, जो उसने मल्टी बैग रिटर्न दिया लोगों को। अब 7:5 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने जा रही है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, सोमवार 2 मार्च 2026। तो जिनके डीमैट अकाउंट में 2 मार्च 2026 तक शेयर होंगे, उन सबको यहाँ पे डिविडेंड में बोनस मिल जाएगा। और 4 साल में इसने 700% का बम्पर रिटर्न भी दिया है। कंपनी का रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है, 73.53% की वृद्धि हुई है रिवेन्यू के अंदर। आप देखें पिछली 6 मई में 59 करोड़ का रिवेन्यू आ रहा है, जो देख सकते हो कि अभी समय दो गए 1 साल पहले 34 करोड़ के आसपास था। अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट में लेकिन 14.29% की गिरावट देखने को मिली है। 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले 1 साल पहले 7 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आईपीओ 225 रुपये में दिया था कंपनी ने और 13 दिसंबर 2021 को आईपीओ आया था। 17 दिसंबर तक ये ओपन हुआ था और आप देखिए ये 1.57 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एक लॉट के लिए 600 शेयर लॉट किए गए थे, जिसके लिए 1.35 लाख रुपीज़ की रकम लगानी थी। तो आईपीओ 200 रुपये का था, 1700 की प्राइस हो गई है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसके साथ में अब कंपनी बोनस बांटने जा रही है, तो एक अच्छी संभावना बन रही है। काफ़ी अच्छा बेहतर काम है इसका। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब डबल प्रॉफिट, 700% का शानदार प्रॉफिट और अब बोनस का फायदा, तो कंपनी ने कमाल कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।